everyone, welcome to the online classes of Basic English and English Grammar। सबसे पहले हम कुछ स्टडी करेंगे बेसिक वर्ड मीनिंग्स की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉर के लिए, ध्यान से देखिएगा बहुत। फॉर के लिए, सो इसलिए, हर उसकी। देखिए वर्ड मीनिंग्स का मैं हमेशा आपको पीडीएफ दे देती हूँ स्टार्टिंग में, बट आज मैं आपको एक एक समझा रही हूँ क्योंकि कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका आपको मीनिंग बताने पर ही समझ में आएगा। ओके, हिज उसका, हिज उसका, हर उसकी, हिम उसको। एक वर्ड मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको लिखवाया था, दैम उनको। ठीक है, तो हिम होता है उसको और दैम होता है उनको। नेक्स्ट इज माइन। एक वर्ड मैंने आपको बताया था माई, MY, माई। माई मीन्स बताया था मेरा, एंड माइन मीन्स भी मेरा होता है। दोनों का डिफरेंस आप पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तब इनका डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ज़रूरी है, माई और माइन दोनों का मीनिंग होता है मेरा। नेक्स्ट देखिए योर्स। योर्स होता है तुम्हारा या आपका। योर्स होता है तुम्हारा। योर भी मैंने आपको योर लिखवाया था, तुम्हारा ही होता है। कुछ जगह पर हम योर्स लिखते हैं, अक्सर आपने एप्लीकेशन में पढ़ा होगा, योर्स ओबिडेंटली। करेक्ट, योर्स ओबिडेंटली लिखते हैं आप एप्लीकेशन में नीचे, उसमें आप जो योर्स लिखते हैं इस तरीके से लिखते होंगे। अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस पढ़ा है पॉजेसिव नाउन में, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि अभी आगे जब हम पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी, जो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं उसका वो मीनिंग होता है का। ठीक है, लेकिन योर्स में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा ये भी हम जब अपोस्ट्रोफी चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे। फिलहाल आपके लिए यहाँ पर इतना जानना ज़रूरी है, योर्स का मीनिंग होता है तुम्हारा या आपका। ठीक है, द नेक्स्ट इज मैनी, मीन्स अनेक, सम कुछ, अबाउट लगभग। अबाउट लगभग को भी कहते हैं और बारे में का सेंस भी देता है, किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट अबव, ऊपर, मतलब किसी चीज़ के ऊपर है, अबव। बिफोर पहले। आफ्टर एक वर्ड और आएगा यहाँ पर, आफ्टर, यहाँ पर लिख देती हूँ। आफ्टर मीन्स बाद में। whom किसको, ईच प्रत्येक यानी हर एक, प्रत्येक। डज करता है, डू और डज आपने पढ़ा होगा, डज करता है। ही वह, शी वह। ही वाला वह फॉर बॉयज, एंड जो शी वाला होता है वो फॉर गर्ल्स। ठीक है, ही इज यूज्ड फॉर बॉयज एंड शी इज यूज्ड फॉर गर्ल्स। नेक्स्ट इज हिमसेल्फ। आगे के 4 वर्ड्स देखिएगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ। ये वैसे माईसेल्फ योरसेल्फ पहले आएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ बाद में आएगा, बट आप इसी सीक्वेंस में भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए सेल्फ वर्ड जुड़ा हुआ है सभी में, क्लियर। सेल्फ वर्ड सभी में ऐड किया गया है। क्या चेंज है, माई, योर, हर, हिम, जो स्टार्टिंग में कुछ प्रोनाउन वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, सभी का मीनिंग होता है खुद या स्वयं, अपना, खुद का, है ना। माई सेल्फ वर्ड तो आप अक्सर सुनते होंगे, आपको क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, माई सेल्फ लिखिए या माई सेल्फ बताइए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मेरा परिचय जिसे कहते हैं आप, वही है। चारों का मीनिंग खुद है। चलिए नीचे से देखते हैं। माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब माई मीन्स मेरा और सेल्फ खुद, स्वयं मीन्स मेरा खुद का। योर सेल्फ, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा खुद का। हर सेल्फ उसकी खुद की। ठीक है, हिमसेल्फ उसका खुद का, स्वयं का। हर, हिम, ठीक है।
हर सेल्फ का मीनिंग जो आएगा वो भी खुद के लिए, स्वयं के लिए, और हिमसेल्फ का मीन्स भी खुद के स्वयं के लिए ही आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हिमसेल्फ उनका, खुद का, हर सेल्फ उसका या उसकी, माई सेल्फ मेरा खुद का, योर सेल्फ तुम्हारा खुद का। ठीक है, ये थे आपके कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग। चलिए अब आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए आपका आज का टॉपिक क्या है। आपके बेसिक इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको करा दिए हैं। इस बीच अभी अगर कोई और पॉइंट्स माइंड में आता है ना, या मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे ग्रामर पोर्शन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, किसी भी बुक में पढ़ते हैं, आप कहाँ से पढ़ते हैं। किसी बुक में आपने देखा होगा आप नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी बुक में दिया हुआ होता है सेंटेंस से, किसी बुक में टेंस से ही स्टार्ट कर दिया जाता है ना। लेकिन प्रॉपर तरीके से ग्रामर सेक्शन को कहाँ से शुरू करते हैं, किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, वो आप पढ़ेंगे मेरे साथ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर है क्या। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको पता है स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस आपको लास्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट इज व्हाट इज़ इंग्लिश। व्हाट इज़ इंग्लिश, क्या है इंग्लिश। आप आंसर देंगे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, अंग्रेज़ी एक भाषा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है। ठीक है, सेम टॉपिक आपका आज हिंदी में है, हिंदी की वीडियो में भी आज सेम आपका यही टॉपिक है जो आपका इंग्लिश में है। तो आप दोनों को साथ ही साथ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा, बल्कि बेस्ट आएगा। व्हाट इज़ लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। ठीक है, लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। लैंग्वेज क्या है, भाषा वह साधन होता है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को या विचारों को व्यक्त करते हैं, या हम अपनी बात बोलकर या लिखकर किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात आपसे कह रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, अपने विचार आपको बता रही हूँ, किसका यूज़ कर रही हूँ, एक लैंग्वेज का, प्रॉपर एक लैंग्वेज का, एक भाषा का। फिलहाल मैं हिंदी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो लैंग्वेज की जो डेफिनेशन है वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज जो बेसिकली दो तरह की मानी जाती है, ओरल एंड रिटन। हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं आप मौखिक और लिखित भाषा। एक थर्ड और पढ़ते हैं सिम्बॉलिक, मीन्स सांकेतिक भाषा जो होती है, लेकिन वो हमारी भाषाओं में सम्मिलित नहीं की जाती है। ठीक है, तो एक होती है ओरल लैंग्वेज, मीन्स जो मैं आपको अब बात कर रही हूँ ओरल लैंग्वेज में, मैंने आपको लिखकर जो समझाया रिटन में, ये होती है आपकी रिटन लैंग्वेज। क्लियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ ग्रामर। इनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर क्या है, ग्रामर को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्याकरण। सेम टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, सेम टॉपिक आप हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी को हिंदी व्याकरण कहा जाता है, अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। ग्रामर का मीनिंग क्या होता है, व्याकरण। क्लियर, व्याकरण है क्या, ग्रामर क्या है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का एक नियम कहा जा सकता है, भाषा का नियम कहा जा सकता है। दूसरा सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ग्रुप, एक सेट भी कहा जा सकता है। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रक्चर एंड सिस्टम एक संरचना जो होती है किसकी, लैंग्वेज की। ठीक है, भाषा की जो एक संरचना होती है, उसका जो सिस्टम होता है, उसको भी ग्रामर कहा जा सकता है। डेफिनेशन रीड करेंगे, सेट ऑफ रूल्स दैट टीचेस अस हाउ टू रीड। एक नियमों का सेट जो हमें ये बताता है क्या, हाउ टू रीड,
हमें कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, एंड हाउ टू राइट, हमें लिखना कैसे है, लिखने का क्या तरीका है, एंड हाउ टू स्पीक, हमें बोलना कैसे है, किस तरीके से बोलना है, क्या नियम लगाकर बोलना है, किस लहजे में बोलना है, करेक्टली, बिल्कुल सही तरीके से, इज कॉल्ड ग्रामर, उसको ग्रामर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ठीक है, आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। हमारा जो सॉरी यह कहा जा सकता है ग्रामर या व्याकरण वह विद्या या वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को, अगर इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे जो हमें अंग्रेज़ी भाषा को प्रॉपर तरीके से बोलना, लिखना व समझना सिखाता है, वह ग्रामर कहलाता है या व्याकरण कहलाता है। अगर हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें हिंदी भाषा को बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बोलना, लिखना व समझना सिखाता है। सभी लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, जैसे हमारी हिंदी की ग्रामर है, इंग्लिश की ग्रामर है, सभी की अपनी अपनी ग्रामर होती है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रामर टॉपिक। ग्रामर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अब टाइम हो गया आपके कुछ स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट सेंटेंसेस का। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस आज के। देखिए आपके स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, आज हम कुछ कम ही सेंटेंसेस देखेंगे क्योंकि आपका टॉपिक ऑलरेडी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया आज। देखिए फर्स्ट इज होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ो इसे। अक्सर ये सेंटेंस आप बोलते होंगे कि पकड़ो इसे, आप कह सकते हैं होल्ड इट। होल्ड मीन्स पकड़ना ही होता है, किसी चीज़ को पकड़ना। आपने अक्सर फ़ोन कॉल पे बात करते हुए सुना होगा, कहा जाता होगा प्लीज़ होल्ड कीजिए या कॉल को होल्ड रखिए। उस होल्ड का मतलब मीन्स कॉल को पकड़ कर रखिए या उसको बनाए रखिए। ठीक है, द नेक्स्ट इज रिमूव दिस, इसे हटाओ। किसी चीज़ के लिए आप बोलते कि हटाइए इसको, उसको कहेंगे रिमूव इट, रिमूव दिस। हेयर इट इज़, अक्सर बोलते हैं कि ये रहा, आपसे कोई चीज़ पूछी गई, वो चीज़ कहाँ है, आप क्या कहते हैं, ये रहा, क्या बोलेंगे, हेयर इट इज़। नेक्स्ट इज एनी टाइम, आप पूछते हैं, बताते हैं कभी, कभी भी, है ना, कभी भी जो आप बोलते हैं उसको आप बोल सकते हैं एनी टाइम। ड्रेसअप, ड्रेसअप होने के लिए कहा जाता है मीन्स तैयार हो जाइए, कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए, ड्रेसअप होना। आई सी, अक्सर ये तो आप बोलते ही होंगे ज़रूर, ओ आई सी, है ना, तो उसका मीन्स होता है ओ मैं समझ गया। ठीक है, या मैं समझ गई। नेक्स्ट इज आई एम सिंगल, कोई आपसे पूछता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, है ना, मतलब विवाहित हैं या अविवाहित हैं, आप क्या जवाब देते हैं, आई एम सिंगल। बैचलर भी कहा जाता है वैसे, बट आई एम सिंगल भी कह सकते हैं। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, अक्सर बोलते हैं, आप डेली बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, तो उसे आप बोल सकते हैं आई थिंक सो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सजेशन ऑलवेज इनवाइट हैं। और जैसे आपने इंग्लिश का वीडियो देखा उसी तरीके से आप साथ के साथ अगर हिंदी का वीडियो भी स्टडी करेंगे, सेम टॉपिक है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।